कुछ एक छोटे शेयर पर भी मैं बात करता हूँ अंशुल भाई, क्योंकि ये 50 रुपए से नीचे की रेंज के शेयर हैं। और इन पर मैं ये काफी सारे दर्शक हमारे अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, ये 26-27 रुपए का चल रहा है अंशुल भाई, क्या करना है इस काउंटर पर? सर HCC में 29 रुपए तक का मूव दिख रहा है। 29 के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा सा मूव एक्सटेंड करेगा। करीब करीब पकड़ के चलिए कि 29 अगर क्रॉस हुआ तो 33 रुपए 95 पैसे तक के टारगेट आ सकते हैं। जी। साथ ही पैसा लो, इस काउंटर पर क्या करना है सर? पैसा लो में भी सर काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। लास्ट वीक में हैमर बना था। अब देखिए स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स के बाद किस तरीके से टूटता है। बाइंग क्लाइमेक्स किया उसके बाद 70.39 71% का ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, तो एक हल्की सी बाउंस बैक आ सकती है 41 42 रुपीज तक। लेकिन ये भी मूव प्लेबल नहीं होगी, बहुत चॉपी होगी, कई बार शेक करेगा। पैसा कमाने का मौका नहीं देगा, बट हाँ 41 तक का बाउंस बैक दिख रहा है। ठीक है सर। आर पावर में भी काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, और अब चूंकि मार्केट में बाउंस बैक है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आर पावर कहाँ जाएगा। देखिए सर एडीएजी शेयर खरीदने का एक नियम है, मतलब कम से कम मेरा तो एक नियम है। ये अगर आप लोग भी बना लेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे कि जब भी एडीएजी स्टॉक में ब्रेकआउट दिखे, चार्ट को बहुत अच्छे से निहारिए, उसके बाद 100 बार उठक बैठक कीजिए, उसके बाद हिम्मत बचे अगर बटन दबाने की तो बाई बटन दबाइए। नहीं तो एडीएजी जितना वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है कोई दूसरा ग्रुप नहीं रहा है। अब आते हैं चार्ट पे। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है 40.5 पे, जिसका टारगेट बनता है 48 और 50। प्रिसाइज टारगेट बता दे रहा हूँ। टारगेट बनता है 48.5 और उसके ऊपर बनता है 53.64। अब ये क्वेश्चन के साथ रहेगा, प्ले एट योर ओन रिस्क। मेरी तरफ से एडीएजी में कभी भी बाई की सलाह नहीं रहेगी। अंशुल भाई, IRB इंफ्रा, इस पर आपका व्यू? चलिए, अंशुल जी के साथ शायद कनेक्शन हट गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक शेयर्स पर हम बात करेंगे। अंशुल जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर चल रहा है, तो मे बी कि शायद अंशुल जी से कनेक्शन होगा दोबारा तो बात करेंगे। लेकिन कल हमने देखा कि निफ्टी में जिस तरह का सर्च देखने के लिए मिला, खासतौर से सेंसेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा की निचले स्तर से रिकवरी देखने के लिए मिली। हालांकि जो सेंसेक्स था वो करीब 1500 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ। लेकिन एक समय जब अमेरिकन मार्केट की, चूंकि परसों की जो क्लोजिंग थी, हमने देखा था कि उसमें अमेरिकन मार्केट 500 से 600 पॉइंट नीचे थे। तो इसीलिए निचले करीब हम 400-500 पॉइंट तक भी नीचे एक समय पर आ गए थे मॉर्निंग के सेशन में। लेकिन वहां से निचले स्तरों से एक वन साइडेड रिकवरी देखने के लिए मिली, और हमने कल सेंसेक्स में करीब 1500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखी। अंशुल भाई, मैं IRB इंफ्रा पर सवाल पूछ रहा था। IRB इंफ्रा सर छोटे शेयरों की लिस्ट में है, कैसा लग रहा है आपको? सर आईआरबी इंफ्रा में भी काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। ऑलमोस्ट ऊपर से अगर पकड़ेंगे 47% का करेक्शन हो चुका है। यहाँ से बाउंस बैक बनता है। बाउंस बैक इनिशिएट होना स्टार्ट होगा अगर ये काउंटर 47.74 का लेवल निकालता है। ये लेवल निकला प्रिसाइसली 47.74, तो फिर आपका वीकली पे अगला टारगेट मतलब बाउंस बैक का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 60 रुपए 77 पैसे। बट एक चीज, इतना बड़ा टारगेट देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ये बाउंस बैक मूव है, बहुत ठगी ठगी चलेगी। कई बार आपको डाउन बार्स बना के बाउंस बैक वाले कैंडिडेट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ 47.74 निकला तो 60.77 आ सकता है। ठीक है। कुछ एक और सवाल जो कि हमें सुपर चैट पर मिल रहे हैं, मैं उनको भी लेता हुआ चलता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं सुप डेटा पैटर्न्स पर पूछ रहे हैं, 1700 रुपए के लिए हुए हैं, कोई रिकमेंडेशन सर? अंशुल भाई, डेटा पैटर्न 1700 रुपए के लिए हुए हैं। सर स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए। सर डेटा पैटर्न 1700 रुपए का लिया हुआ है। विक्टर।
सर डेटा पैटर्न 2096 तक आ सकता है इमीडिएट। किसी को बाई करना है तो बाई भी कर सकते हैं। राइट साइड में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार बनी है, पूरा एक्यूमुलेशन फेज दिख रहा है। एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट भी आ गया 1818, 2100 रुपए 2096 का पहला टारगेट रहेगा, 2333 दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है। सनातन टेक्सटाइल, एक हमारे दर्शक हैं सोनू शर्मा जी, इन्होंने बाइंग किया हुआ है 376 रुपए का। सर क्या करें? सर स्टॉक का नाम क्लियर नहीं हुआ मेरे को। सनातन टेक्सटाइल सर। सनातन टेक्सटाइल अभी जैसे हमने डिस्कस किया सर, रन अवे ब्रेकआउट है। 27 दिन में 62% चल के आईपीओ बेस ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता है तो ब्रेकआउट फेल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जिसके पास रखा है 415। ठीक है। सर कुछ एक छोटे शेयरों की बात हो रही थी, उसमें अगर मैं बात करूं आरटीएन पावर और आलोक इंडस्ट्रीज की, इसमें आपका व्यू? सर आवाज आ रही है मेरी? जी। आरटीएन पावर और आलोक टेक्सटाइल, लगता है आज आलोक अंशुल भाई टेक्सटाइल। के भी सिग्नल थोड़े से वीक हो रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है तो मुझे लग रहा है इंटरनेट भी छुट्टी पर चला गया है। इस वजह से आज थोड़ी सी कनेक्शन एरर आ रही है, लेकिन अंशुल भाई से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा कि आरटीएन पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, ये सारे शेयर, ये वो वाले शेयर हैं जो कि जब मार्केट सितंबर तक अच्छा रैली कर रहा था तो ये भी वन वे चल रहे थे। डबल हो गए थे, ट्रिपल हो गए थे, मल्टी बैगर रिटर्न मिल रहे थे इन सारे शेयरों में। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाया सितंबर के बाद, इन शेयरों में तो एक वन वे करेक्शन आ गया। अंशुल भाई, मैं दो तीन शेयर आपसे जानना चाह रहा था। आलोक इंडस्ट्री पर तो मैं आपसे व्यू लूंगा ही, लेकिन आरटीएन पावर, रतन इंडिया पावर और जेपी पावर, पहले इन पर दोनों पर व्यू बता दीजिए। जेपी पावर में एक रिवर्सल बन रहा है। किसी को पंटिंग मूव प्ले करनी है तो 1685 और 18 रुपए के लिए प्ले कर सकता है। बट बहुत अच्छा कोई मूव नहीं है सर। मैं ऐसे स्टॉक से बचना पसंद करता हूँ क्योंकि हार्ड अर्न मनी है। मैं ऐसे स्टॉक्स में कभी नहीं लगाऊंगा जहां पे फेलियर की पॉसिबिलिटी काफी हाई हो। सिमिलर आरटीएन पावर में पंप एंड डंप वाला स्टॉक था, बहुत बेहतरीन तरीके से जिसने भी पंप किया, बहुत स्मार्टली 4 रुपए से 24 रुपए, हाँ 20-21 रुपए तक ले गए और वहां से डंप करना स्टार्ट किया है। तो 8 रुपए तक, 8.5 रुपए तक नीचे लाए हैं। अब ये काउंटर साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा कोई स्टॉक में उम्मीद नहीं है। एक बाउंस बैक अगर इनिशिएट हुआ तो 1277 तक जा सकता है, बट उससे ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा। एक हमारे दर्शक हैं, उन काफी सारे सुपर चैट भेज रहे हैं, लेकिन अंशुल भाई, अगर आलोक इंडस्ट्री में मैं आपका व्यू जानना चाहूँ, क्योंकि आप काफी बुलिश रहे हैं इस काउंटर पर, और काफी कुछ दर्शक 20 रुपए के आसपास घुस भी गए हैं इस शेयर में, क्या करना है? सर आराम से होल्ड करके बैठना चाहिए। आलोक इंडस्ट्री मोमेंटम काउंटर नहीं है। ये बहुत आराम से आपका पेशेंस टेस्ट करके चलेगा, बहुत जल्दी नहीं चलेगा। मुकेश अंबानी ग्रुप आपको, मतलब ट्रेडर्स को कभी पैसा देने के लिए वैसे भी नहीं माना गया है। ये हमेशा इन्वेस्टर्स को ही पैसा देता है। तो अगर आप इन्वेस्टर बन के बने रहेंगे तो आपको आराम से इसमें एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट पूरी फॉल का 26 पे आता है, वहां तक तो आराम से मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो वेल्थ क्रिएट करके देगा। इसमें ट्रेडिंग करने जाएंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक सुपर चैट है एडीएसएल पर, 312 रुपए के लिए हुए हैं, क्या इसको एवरेज करें या नहीं करें? इन्वर्ट लॉजिक के नाम से सवाल है। तो एडीएसएल। देखिए माइक्रो कैप का स्टॉक, जी माइक्रो कैप का स्टॉक है। 1080 करोड़ का मार्केट कैप है, 478 करोड़ का फ्री फ्लोट है। ऐसे काउंटर्स में जब अप मूव आ रही हो तभी तक आपको काम करना चाहिए। जैसे ही क्लाइमेटिक मूव आती है और पहला सपोर्ट टूटे, जो इसका 240 पे टूटा था, उसके बाद से आपको लॉन्ग नहीं रहना चाहिए था। अब पुल बैक आ रहा है, पुल बैक प्रोबेबली 210 रुपए पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। 210 निकलता है तो 50% रिट्रेसमेंट 240 पे है। ये सलाह देना भी बहुत मुश्किल है माइक्रो कैप में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा है। माइक्रो कैप की तो बात ही छोड़ दीजिए कि यहाँ पे एवरेज करके
240 पे निकलना चाहिए या वेट करके 240 पे निकलना चाहिए। माइक्रो कैप ट्रेड करना बहुत बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। एक सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ, 10 20 50 ऊपर है तो ही लीजिए, जैसे ही वो एक दूसरे को नीचे की तरफ क्रॉस करें एग्जिट कर लीजिए। कहाँ तक गिरेंगे नहीं पता, बाउंस बैक कितना करेंगे नहीं पता। अब यहाँ से चार्ट देख के 210 240 लग रहा है, आपकी जगह में होता मैं कभी एवरेज नहीं करता स्टॉक पे। एक हमारे दर्शक हैं शैलेंद्र सिंह जी, ये भी सुपर चैट पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना सवाल तो भेजा ही नहीं है। शैलेंद्र जी अपना सवाल तो भेजिए। कोई नहीं। यहाँ पर कुछ और जो हमारे छोटे शेयर हैं उनके बारे में मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि काफी सारे छोटे शेयर हमने निकाले थे और उस पर बात करनी थी। आज मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो अंशुल भाई से कुछ सवाल पूछ लूंगा छोटे छोटे, क्योंकि एक रेंज वाले शेयरों में बाउंस बैक शायद हो सकता है मिल जाए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, अंशुल भाई ये शेयर 70 रुपए की रेंज से टूट टूट के 25-30 रुपए की रेंज में आ गया, अभी क्या करना है इस पर? सर ऑलकार्गो लॉजिस्टिक में भी अगेन वही है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। आप देखिए चार्ट को हमेशा ना आदमी राइट साइड देखता है, हमेशा लेफ्ट साइड से वीकली देखना स्टार्ट किया कीजिए। पूरे अगर लेफ्ट साइड से आप देखेंगे 138 हफ्ते में 943% चला था, 943%। उसके बाद स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिक जिसको वाइक ऑफ पैटर्न बोलते हैं, फिर इसने डिस्ट्रीब्यूट किया साइडवेज रह के 68 हफ्ते, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लो जैसे ही टूटा 58 का। अब देखिए किस तरीके से डंपिंग होना स्टार्ट हुई काउंटर में। अब डंपिंग का पहला टारगेट 21 रुपए बनता है, तो अभी 21 रुपए आया नहीं है, इधर उधर थोड़ी बहुत बाउंस बैक आ सकती है। अब 28 रुपए का काउंटर है, अगर 5-7 रुपए भी चला तो आपको 20-25% की अप मूव देखने लगेगी। बट ऊपर से देखिए ना कितना करेक्ट हो चुका है, और पहले 943% चला था। तो ये क्लासिक पंप एंड डंप वाले काउंटर है। अब ये वापस से 5-7 साल रेंज बनाने चले जाए 21 रुपए टेस्ट करने के बाद, तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया, इस पर क्या व्यू है सर आपका? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। वोडाफोन आइडिया। सर आइडिया में आने को बाउंस बैक 880 तक आ सकता है, लेकिन उस दिन भी जब अच्छी न्यूज आई थी, मेरे ख्याल से ये दिन था 1 अप्रैल, तब भी मैं ये रिपीट कर रहा था कि बाइंग में मत फंसिए, पैसा बचा के रखिए। वापस नीचे आ गया तो बाउंस बैक में 880 जा सकता है, बट मेरा बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें।